हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी बॉडी में एकदम से ईचिंग हो रही है विदाउट एनी रिलीफ, जलन हो रही है, एकदम से बड़े बड़े पैचेस बन रहे हैं, जैसे ही खुजाते हो वहाँ पे रेड व्हील्स बन जाते हैं, तो ये अर्टिकेरिया है। अर्टिकेरिया में कभी कभी फूड एलर्जी की वजह से या तो सीजन चेंज की वजह से या तो फिर आपको कोई एलर्जी हो कोई चीज़ की जो आपकी बॉडी में गई हो, या तो फिर जेनेटिक हो, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, उसकी वजह से एकदम से ट्रिगर हो जाता है ब्लड में, ब्लड डिस्केरियासिस हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी रिएक्शन देती है इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया। और वो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, अनकंट्रोलेबल ईचिंग होती है। आपको लगता है कि मैं पूरी बॉडी को खुजा दूँ, एकदम जलन होती है, पूरा रेड रेड हो जाता है। जनरली ऐसे केस में लोग एलेग्रा या एविल या सेट्राजिन या लिवोसेट्राजिन वो सारी मेडिसिन ले लेते हैं। पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी। अगर आपको अर्टिकेरिया हुआ है और आप उसी दिन होम्योपैथी ले लेते हो, तो मैक्सिमम 2-3 दिन में वो चला जाता है। मैंने तो अपने केसेस ऐसे बहुत सारे सॉल्व किए। अगर पेशेंट अर्टिकेरिया पहली बार हुआ है और आया है, तो तुरंत इफ़ेक्ट दिखाता है। बट अगर सालों से है, आपने क्या किया कि एलेग्रा ले लिया, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन ले ली, जो उस टाइम पे तो आपको रिलीफ दे देती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं देती। फिर आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। तो वो स्टेरॉइड से बचने के लिए फिर होम्योपैथी में आते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जब भी ईचिंग हो रही है, वो पहली बार ईचिंग हुई तो कोई बात नहीं, फिर वो दोबारा हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, कितने टाइम तक आप एक ही मेडिसिन सालों तक खाते रहोगे? पेशेंट सालों से 15 सालों से खा रहे हैं, इचिंग सहन किए जा रहे हैं, 3-4 दिन में एक बार आ गया, आज मैंने खट्टा खा लिया, आज मैंने बैंगन खा लिया, आज डस्ट में हो गया, या आज ज़्यादा स्ट्रेस था उसकी वजह से हो गया, और फिर परेशान होकर होम्योपैथी में आते हैं। उस टाइम पे एटलीस्ट आपको 6 महीने का ट्रीटमेंट ज़रूरी ही होता है। आप ले लो शांति से। पहले महीने में तो शायद इंप्रूवमेंट दिखे ही नहीं, क्योंकि बॉडी में होम्योपैथी मेडिसिन जा रही है, अपना एक्शन दिखाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। जब आपको 10 साल से 15 साल से आप कोई डिजीज झेल रहे हो, तो 6 महीने और सही। वो स्लो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक्चुअली में फास्ट है। 6 महीने के बाद या साल के बाद आपको लेने के बाद अगर वो चीज़ रिपीट हो रही, तो ट्रीटमेंट सही नहीं है, और वो चीज़ परमानेंटली क्योर हो जाती है। ज़्यादातर केसेस क्योर हो ही जाते हैं होम्योपैथी से, इसीलिए उसको परमानेंट क्योर कहा है, क्योंकि होम्योपैथी में हम अर्टिकेरिया को क्योर नहीं कर रहे हैं, हम पर्सन को क्योर कर रहे हैं। उसका क्यों हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे हुआ, किस चीज़ से एलर्जी है, क्या स्ट्रेस है, उनका नेचर क्या, वो सब लेके हम मेडिसिन देते हैं। तो वो क्योर फ्रॉम विद इन होता है, उनके रूट कॉज पे काम करके वो परमानेंटली क्योर करती है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही आप होम्योपैथी के पास चले जाते हो, तो ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होता है और आपका परमानेंट सॉल्व हो जाता है। So if you are suffering from this kind of diseases, urticaria-like diseases, do homeopathy. It is very good medicines, deep-acting medicines, and consult a homeopath. It is a great result. Stay healthy, stay safe. Thank you.